क्या आप भी ऐसे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन बिल्कुल भी ना हो? तो इस चीज़ की जानकारी आज के वीडियो के अंदर होने वाली है। आपको बहुत ही खूबसूरत मशीन दिखाने वाले हैं और इसको प्रोडक्शन भी दिखाने वाले हैं। इसको चला करके आपको प्रोडक्शन दिखाने वाले हैं। और इस मशीन को अगर आप अपने यहाँ लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इस बिजनेस की, इस प्रोडक्ट की डिमांड आपके मार्केट में है। आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ इस बिजनेस की पूरी जानकारी शेयर करनी चाहिए। कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जाता है, कैसे ये मशीन होती है, किस तरीके से बिजनेस की शुरुआत होती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए अभी हम दिल्ली मीरा मशीनरी में आए हुए हैं। और यहाँ पे एक मशीन का ट्रायल हो रहा था, कस्टमर के यहाँ जाने के लिए ट्रायल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यह वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मीरा मशीनरी में आए हुए हैं और यहाँ की जो मैम है वो हमारे साथ हैं, जो कि इस मशीन की पूरी जानकारी आपको देंगी कि इस मशीन को आप भी कैसे लगा सकते हैं, कैसे ये मशीनें लगती हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है, इसकी रॉ मटेरियल की क्या कॉस्टिंग आती है, प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है, सारी जानकारी लेते हैं। चलिए मैम से मिलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सर आपका भी स्वागत है मीरा मशीनरी में। मैम ये जो मशीन है किस चीज़ की मशीन है मैम? सर आप जो ये मशीन देख रहे हो, ये आपको देखने में तो सबसे अलग मशीन नजर आ रही होगी। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, ये जो मशीन है हमारी टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन है। अच्छा, टिश्यू पेपर की मशीन है। टिश्यू पेपर मशीन, इससे टिश्यू पेपर बनती है। आप यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए ये जो टिश्यू पेपर है ये तैयार हो गई है मैम। जी जी, ये देखिए, ये जितने भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है टिश्यू पेपर यहाँ पे बन रही है और एक बार में इतना सारा टिश्यू पेपर बन रहा है। मैम मशीन कैसे चलता है, थोड़ा सा चलाइए मशीन को देखते हैं। बिल्कुल सर, ये मशीन का जो होता है ये पैनल होता है। जी जी, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका जो स्लाइसर स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट हो गया, जो आपकी टिश्यू को कटिंग करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये स्टार्ट बटन हो गया, स्टार्ट बटन को दबाएंगे, ठीक है ना। जी जी। उसके बाद ये इसमें आपका स्पीड बटन होता है। अच्छा, यहाँ पे फास्ट लिखा हुआ है, स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ, जी कैसे, थोड़ा सा करिए। ये देखिए, अब जैसे आप स्पीड यहाँ से देख सकते हो, अगर अभी स्लो चल रहा है, इसको और भी स्पीड कर सकते हो, थोड़ा सा और स्पीड फिर से बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मशीन हमारा स्पीड चल रहा है। जितना बार इसको हम दबाएंगे मशीन हमारा स्पीड होते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। देखिए हमारा स्पीड यहाँ से बढ़ गया है। अब जितना स्पीड चाहे इसको चला सकते हैं, मतलब स्पीड कम बेस कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो ये बटन है, अगर स्लो करनी है तो ये बटन है। और ये आपका काउंटेबल मीटर होता है। अच्छा, काउंट भी हो रहा है कितना पीस हमारा बनके तैयार हुआ। इसमें आपकी अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो बन रहा है, ये जो थोड़ा सा और स्पीड करिए, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं। नहीं हुआ, प्रेस नहीं हुआ, दबाइए आप। जी हाँ, अब देखिए, अब हमारा जो है पूरा मशीन जो लग रहा है पूरा ऑटोमेटिक मशीन चल रहा है। और यहाँ पे काउंटिंग भी हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा काउंटिंग भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार हो रहा है। कुछ पैकेट यहाँ पे पैक करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके का पैकेट। इस पर आप अपने ब्रांड का जो है लोगो लगा सकते हैं और लगा करके इसको मार्केट में आप अच्छे खासे रेट में सप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक बात बताइए कि इसमें कोई मशीन आती है जिसपे टिश्यू पेपर पे जो है कंपनी का नाम रहता है? बिल्कुल सर, ये मशीन वही है। अच्छा, जिसमें आप कलर प्रिंटिंग कर सकते हो। अच्छा, इम्पोजिंग के साथ साथ इसमें कलर प्रिंटिंग होती है। जैसे कि अभी आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है, जी, जी, जी। लेकिन इसमें कलर प्रिंटिंग का भी सेक्शन होता है। अच्छा अच्छा, जिसमें आपका कोई भी लोगो, कोई नाम, अगर कोई डिजाइन डालना चाहते हो तो वो भी इससे प्रिंट होगा। मतलब ये पूरा का पूरा प्रिंट पूरा होगा। ये पूरी मशीन आपको पूरी रेडी करके देगी। अच्छा अच्छा। इसी के साथ इसमें एक फंक्शन और भी है। जी बताइए। जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें मैं काउंट कैसे करूंगा। अगर मुझे बंडल बनाने हैं तो 50 पीस थोड़ा सा दिखाएंगे जी, 50 पीस के या 100 पीस के कैसे मैं अलग करूंगा, तो ऐसे तो टाइम लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप देखोगे थोड़ी देर के बाद इसमें थोड़ा सा अलग से उभार आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये एक काउंटिंग वो होता है कि भाई अगर 50 की गड्डी बनानी है, 100 की गड्डी बनानी है, उसके बाद एक टिश्यू इसमें अप हो जाता है। अच्छा अच्छा। इससे आपको ये पता चलता है कि अभी इसमें 50 की। इधर रोल लगे हुए हैं, थोड़ा सा पीछे के साइड में आएंगे मशीन के हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है रोल लगा हुआ है क्या मैम? और यहाँ से रोल हमारा जो है ऐसे होके ऐसे करके यहाँ से मशीन के अंदर में वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे फाइनल कटिंग यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ से फोल्ड हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ फोल्डिंग का काम हो रहा है। फोल्ड होने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से मशीन के अंदर जा रहा है और मशीन के बाहर जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन करके यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, यहाँ पे कटिंग हो रहा है। कितना स्मूथ तरीके से ये मशीन चल रहा है। बिल्कुल, इस मशीन की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले। थोड़ा सा इसको बंद करेंगे मैम। ठीक है, मैं भी ये मशीन को स्टॉप कर देती हूँ। 2 बटन प्रेस किया गया, हमारा मशीन बंद हो गया।
फिर वापस से 2 बटन मात्र प्रेस करना है, मशीन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है मैम। देखा आपने, बहुत ही इजी टू ऑपरेट है। बहुत इजी ऑपरेटिंग मशीन है। हमारी जितनी भी मशीनरी या कोई भी मशीनरी अब तक हमने दिखाई है वो सारी इजी ऑपरेटिंग ही दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसको चलाने में अगर रॉकेट साइंस जैसा माइंड ना लगाना पड़े, वही एक इजी उद्योग होता है, यानी लघु उद्योग होता है, बिल्कुल, जो आप अपने घर से कर सकते हो। तो इसमें तो ये थोड़ी सी बड़ी मशीन हो गई। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मतलब प्रिंटिंग वगैरह सारे चीज दिया गया है। अगर किन्हीं का बजट जो है इतना बड़ा ना हो, वो चाहते हैं अभी मतलब स्टार्टअप करना, छोटी बजट से करना, तो इसकी कोई और भी मशीन आती है? उसी के साथ में अपनी कौन सी मशीन है, थोड़ी सी दिखा दीजिए लोगों को। अपनी एक और मशीन जी देखिए, ये बड़ी मशीन थी। इससे एक छोटी मशीन भी आती है, वो इस तरह की होती है। ये छोटी मशीन है, ये भी हमारी कंपनी की है। देखिए, अच्छा। ये इसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा कि उसमें कलर प्रिंटिंग होता है, यानी इम्पोजिंग के साथ कलर प्रिंटिंग होता है। लेकिन इस मशीन में जो होता है, खाली आपको इम्पोजिंग मिलता है, यानी इम्पोजिंग करके ही मिलता है। यानी किसी का बजट अगर ज्यादा बड़ी मशीन लेने का नहीं है, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इस मशीन के साथ भी कर सकता है। मतलब इस मशीन से केवल टिश्यू बनेंगे, उसमें कोई प्रिंटिंग वगैरह नहीं, प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग नहीं होती। सिर्फ आपका जो ये इम्पोजिंग डिजाइन आता है, ये आएगा सिर्फ। इसके ऊपर जो डिजाइन बनाया रहा है, इसको इम्पोजिंग बोलते हैं। इसको इम्पोजिंग ये जो जिगजैग टाइप में बनाया गया है, होते हैं। ये जो एयर बबल्स टाइप में जो बने हुए हैं, जो आपको दिख रहे होंगे टिश्यू पेपर, जब भी आप देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें कुछ बबल्स टाइप के बने डिजाइन, इसको इम्पोजिंग कहा जाता है। इम्पोजिंग बोलते हैं। हाँ, इम्पोजिंग ये वाला काम ये भी मशीन करेगा और ये करेगी। यानी आपने देखा होगा कि मार्केट में 2 तरह के टिश्यू चलते हैं। तो जिसमें एक तो कोई बड़े बड़े अगर होटल्स वगैरह में जाते हैं, किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, कोई ब्रांडिंग वाले किसी भी खाने पीने के जो भी एक आपका एरिया होता है उसमें जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह हो गया या मेट्रो वगैरह हो गया, तो उसमें कुछ कंपनीज अपने लोगो वगैरह देती हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ लोगो प्रिंट करती हैं। तो 2 ही तरह के होते हैं। और लोकल एरिया में क्या होता है, प्लेन टिश्यू चलता है। बिल्कुल प्लेन चलता है। उसमें रेडी ठेले पर अगर कभी खाया हो, मोमोज वगैरह खाया हो या नूडल्स वगैरह कुछ खाया तो उसमें बिल्कुल प्लेन टिश्यू होता है। अच्छा। लेकिन मैम मान के चलिए मशीन अगर कोई लगा लेते हैं, तो इस मशीन को तो इंस्टॉल करना, फिर ट्रेनिंग लेना थोड़ा सा मतलब टफ काम है। तो आप लोग ट्रेनिंग की क्या सुविधा देते हैं? हाँ सर, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो मशीन है हमारी एक कस्टमर की परचेज की हुई है। उनके ऑर्डर पर बनी है ये मशीन। और आज इसकी वीडियो शूट करने का मेन यही मोटिव है कि ये मशीन जब आज जाएगी तो ये वहाँ पर हमारी इंस्टॉल भी की जाएगी और प्लस कस्टमर को एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मतलब आप लोग कस्टमर को देने से पहले एक बार अपने यहाँ ट्रायल लेते हैं मशीन? जी बिल्कुल, ट्रायल करके फिर भेजते हैं। अभी जो आपने देखा इसका ट्रायल हो चुका है। तो ये वहाँ जाने के बाद हमारे यहाँ से जो टीम मेंबर्स जाएंगे, इस मशीन को इंस्टॉल भी करेंगे और प्लस कस्टमर को एक ट्रेनिंग भी देंगे। अच्छा जी। एक बात और जानकारी दे मैम कि ये जो ये पेपर आपने दिखाया, ये पेपर का ये जो मान के चलिए ये जो रॉ मटेरियल जो आते हैं, इसके तो रोल आते होंगे जैसे पीछे लगाया हुआ है। बिल्कुल। तो ये रोल जो आते हैं वो रोल कितने केजी का आता है? सर मिनिमम टू मिनिमम ये 100 केजी का एक रोल होता है। मतलब 100 केजी का एक रोल आता है। 100 केजी का एक रोल होता है। तो अगर मशीन को मान के चलिए दिन भर लगाते हैं तो मतलब चलाते हैं, तो कितना रोल इसमें लगेगा? 2 रोल मिनिमम टू मिनिमम 8 घंटे में आप। 8 घंटे में मतलब 2 रोल पूरा खत्म हो जाते हैं जी। एक रोल के अंदर मिनिमम मतलब लगभग कितना इसका पैकेट बन के तैयार होता है? पैकेट एक रोल में अगर इस तरीके का जो पैकेट होता है, जैसे मान के चलिए कि ये पैकेट हम बना रहे हैं, तो इस तरीके का कितना पैकेट बन के तैयार होता है एक रोल के अंदर? इस तरीके का अगर आप पैकेट रेडी करते हो तो 50 पीस के आपके 1400 बन के रेडी हो जाते हैं। 50 पीस? हाँ जी, वो अकॉर्डिंग आपके ऊपर है भाई, आप 50 पीस का बना रहे हो या 100 पीस का बना रहे हो। मतलब अलग अलग भी बनता है? 50 का बनता है, 100 का बनता है, दोनों का उसमें सारा आपको दे रखा है, उसमें आप बना सकते हो। मतलब जिसके एरिया में जैसी डिमांड है वैसे ही आप बना सकते हो। अगर 50 का बनाते हैं तो कितना बताइए आप? 1400 बनाते हैं। अगर 100 पीस का बनाते हैं तो उसके 700 पीस हाफ हो जाएंगे। वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन, यानी एक रोल के अंदर अगर 2 रोल कोई अगर दिन भर में तो 2 रोल चल रहे हैं तो यानी 2800 बना सकते हो आराम से। एक पैकेट जैसे मान के चलिए कि इस पैकेट को अगर कोई मार्केट में होलसेल में सेल करते हैं, किसी होलसेलर को देते हैं, तो इस एक पैकेट पर लगभग प्रॉफिट कितना हो जाता होगा? सर एक पैकेट पे अगर प्रॉफिट की नॉर्मल टू नॉर्मल अगर होलसेलर को दे रहे हो तो आपको मान के चलो 3 साढ़े 3 रुपए का आराम से इसमें प्रॉफिट है। मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट एक रोल पे हो जाता है। 3 रुपए का मानो, अगर और कोई एक्सपेंस हटाकर, सारी चीजें हटाकर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट है। यानी कि आप मतलब एक रोल के अंदर 1400 पैकेट बनाते हैं 50 पीस वाला। अगर 2 रोल दिन भर में चल रहा है, 2800 पैकेट बन करके तैयार होते हैं और इस पैकेट को आप आसानी से अपने आसपास के मार्केट में आप सेल करते हैं। और अकॉर्डिंग टू मार्केट, आपके मार्केट में इसका क्या रेट है? हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप मतलब देहात क्षेत्र से हैं तो आपके यहाँ इसका रेट थोड़ा हाई भी हो सकता है, तो आपका प्रॉफिट 3 रुपये की जगह पे कुछ बढ़ भी सकता है। अगर आप टाउन एरिया में है, ज़्यादा कंपटीशन है, मशीन ज़्यादा लगी हुई है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो, 2 रुपये 3 रुपये करके प्रॉफिट हो। लेकिन बिजनेस ये अच्छा खासा है, अभी तो बहुत डिमांड है इसका।
हर जगह मतलब इसका डिमांड है अभी तक हमने हमारी मीरा मशीनरी जो रही है आज तक डिस्पोजेबल के लिए भी आई है, ब्रूम के लिए भी आई है, यानी जो जितने भी लघु उद्योग पर्पस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अपना बिजनेस जो है लोगों तक पहुंचाया है। तो उसके बाद हमारा ये अगला जो बिजनेस है यानी टिश्यू पेपर, वो भी हमने वही बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे कि लोकल मार्केट आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सको। क्योंकि बिजनेस अगर आपको कोई भी अगर बिजनेस प्रॉफिट देता है वो डाउन टू अप जाने के लिए आपको लोकल मार्केट से लेके अप मार्केट तक जो होता है ऐसा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जो मार्केट में सबसे ज्यादा सप्लाई की जाए या जिसकी सबसे ज्यादा यूज हो, रोज की खपत हो, जितना बनाया उतना मार्केट में खप जाए। वो मशीन की जानकारी लेनी हो, मशीन देखनी हो, तो क्या लोकेशन होगा यहाँ का आपके कंपनी? सर लोकेशन और कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेरी के लिए जो होता है स्क्रीन पे हमारे नंबर दिखाए जा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, जो भी जानकारी है उन नंबर के थ्रू आप हमसे ले सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। मैम एक और बात बताएं कि अगर मान के चले इस मशीन के अलावा किन्हीं को किसी और मशीन की जानकारी लेनी हो तो कौन कौन मशीन आप लोग डील करते हैं? सर मोस्ट ऑफ मीरा मशीनरीज जो है हमेशा लघु उद्योग पे ही रहती कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ऐसे उद्योग दे जिससे कि उनको लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट हो जाए। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हम पेपर प्लेट वगैरह में भी डील करते हैं। हमने अपना ब्रूम ग्रास का भी काफ़ी हमारा मार्केट में चल रहा है और लोग दिवाली के टाइम कर भी रहे हैं। उसी के साथ हमने एक ये नया मशीन लॉन्च किया है जिसको टिश्यू पेपर मशीन कहा जाता है। यानी ये भी लोकल मार्केट की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है। अच्छा, क्योंकि आजकल लोग इतने खाने पीने के शौकीन हो गए हैं तो वहाँ पर आपको ये अक्सर देखा जाने को मिलेगा। लेकिन अगर नहीं भी दिखेगा तो लोग मांग लेते भैया जरा टिश्यू देना, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड भी बहुत है मार्केट में। यानी कहने का मतलब है कि अभी के समय में इस बिजनेस को करना बेहतर रहेगा। हाँ, अभी इसकी डिमांड पूरी है मार्केट में। डिमांड है सर, ये ना खत्म होने वाला बिजनेस है, कभी इस पे कोई बैन नहीं लग सकता क्योंकि ये ऐसा पेपर है ये मार्केट में आसानी से डिस्पोजेबल, ये मतलब जैसे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं करता है और कोई रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं, पॉलिथीन नहीं है, कुछ नहीं है, कागज है, मात्र गल जाता है, जल जाता है। तो इससे कोई एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं है। और उसके बाद ये ऐसा मार्केट की चीज़ है कि भाई ये मार्केट में चलता ही रहेगा, इसे 12 मास चलने वाला बिजनेस है। दोस्तों अगर आप भी कुछ ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, डायरेक्ट कॉल करके मैम से बात कर सकते हैं और इस मशीन की पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जो चीज़ें रह गई हों आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और बाकी ऐसा वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग भी इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं कि मुझे टिश्यू पेपर कैसे बनता है जानकारी नहीं है, उसकी फैक्ट्री कैसी होती है, मशीन कैसी होती है, अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो जाए, वो भी अपना बिजनेस सेटअप जो है वो आसानी से लगा सके। और बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।